नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। कोरोना महामारी के दौरान भी जब डॉक्टरों के ऊपर हमले हुए तो उस समय केंद्र सरकार ने केवल कानून में थोड़ा सा बदलाव कर दिया था, जो सिर्फ महामारी के दौरान ही लागू रहेगा। आईएमए फरीदाबाद की प्रधान पुनीता हसीजा ने कहा कि हमारी यह मांग है कि एक केंद्रीय कानून बनाया जाए जिसमें मरीजों के तामीरदारों द्वारा डॉक्टरों पर हमला किए जाने पर तुरंत केस दर्ज किया जाए। सभी डॉक्टरों के प्रतिष्ठानों को सुरक्षित स्थान घोषित किया जाए। डॉक्टरों की सुरक्षा के मानकों तय किए जाएं। डॉक्टरों के ऊपर किए गए हमलों के केसों की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी चाहिए। 18 जून को एक मेमोरेंडम डीसी साहब को भी दिया जाएगा। मैम, आज प्रेस वार्ता भी है, नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाया जाएगा आगामी 18 जून को। क्या रूपरेखा रहेगी उसकी? इसलिए रूपरेखा रहेगी कि हमारे को आईएमए हेडक्वार्टर से जो दिशा निर्देश आए हैं उसके हिसाब से हम नॉन एसेंशियल ओपीडी सर्विसेज को हम बंद करेंगे सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, और हमारी सारी इमरजेंसी सुविधाएं सब चलती रहेंगी। कोई भी इमरजेंसी केस नहीं रुकेगा, और इसमें हमारा ये पूरा पैन इंडिया चल रहा है। और ये जूनियर डॉक्टर्स जो हमारे हैं, जिनकी इतने दिनों से उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है और कुछ सीनियर डॉक्टर्स पे भी हो रहा है, तो इसको एक हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं बच्चों को, क्योंकि वो अभी पास आउट होके आए हैं, अभी इस प्रोफेशन में आए हैं। अगर उनको मार पिटाई करके उनका मनोबल को गिराया जाएगा तो आप सोचिए वो कैसे इतने स्ट्रेसफुल माइंड से वो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इट इज़ रियली शेमफुल कि उन पर अटैक किया जाता है, और उसमें वो नहीं देखते कि पेशेंट को किस कंडीशन में लाया गया है। और छोटा जो एक जूनियर डॉक्टर है, वो जब तक उसका इलाज करने से पहले, अभी आपने असम में देखा था, वो पेशेंट अभी आया और उसकी डेथ हो गई, लेकिन वी आर थैंकफुल टू सीएम ऑफ असम जो उसके घर गए और उन्होंने विद इन 12 आवर्स उन 27 के 27 कल्प्रिट्स को पकड़ लिया और उनको अभी तक बेल नहीं दी है। इस तरह का स्ट्रिक्ट लॉ हम चाहते हैं कि हमारे को जब तक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ पूरे सेंटर का सेम लॉ नहीं बनेगा जिसमें आईपीसी की धाराएं लगें। सिंपल अब स्टेट का लॉ बना देते हो। यहाँ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को पता ही नहीं कि हरियाणा मेडिकल एक्ट भी है। जब भी यहाँ कभी एक आधी बार केस हुआ, हमें एक्ट की कॉपी पकड़ानी पड़ती है उनको। तो इस ऐसे लॉ का क्या फ़ायदा जब हमारे जिन्होंने प्रोटेक्शन देनी उनको ही नहीं पता कि हमने डॉक्टर को कैसे प्रोटेक्ट करना है। मैम, प्रोटेस्ट डे में क्या रूप होगा आपके प्रोटेस्ट का? हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि कोविड चल रहा है तो हम भीड़ भड़का तो नहीं चाहते हैं। अपने अपने जो है हम लोग घर के आसपास 2-3 जगह पे जाके हम लोग मिलेंगे, 2-4 लोग, और जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे ओपीडी के बाहर हम इकट्ठे होंगे। बट ऐसा कोई हमारा वो नहीं कि हमने कोई मार्च निकालनी, ऐसा कुछ नहीं है। और हम डीसी सर को मेमोरेंडम देके आए। आपके डॉक्टरों का जो प्रोटेस्ट होगा उसमें आईएमए के मेंबर के अलावा भी और डॉक्टर शामिल होंगे? डेफिनेटली, वो अगर उनको लगता है कि वायलेंस जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो चाहे वो हमारा मेंबर है या नहीं है, क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें डॉक्टर्स आते हैं, चेंज होते रहते हैं, और वो आईएमए मेंबरशिप लेने में उनको टाइम लग जाता है। या जूनियर डॉक्टर भी इंटर्न्स करके आया है या अभी उसमें, तो वो क्योंकि देखो आज दिल्ली में एम्स के बाहर आज चला है प्रोटेस्ट, दिल्ली में तो आज से स्टार्ट हो गया है। फरीदाबाद के लगभग कितने डॉक्टर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर? हमारे देखो मेंबर्स हैं 900+ मेंबर्स हैं हमारे। कितने बजे शुरू होगा 18 तारीख को? 8 बजे से हमारा ओपीडी बंद है, 8 से लेकर 2 बजे तक। बट ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कि हम सड़कों पे निकल रहे हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है तो हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे। ऐसी काली पट्टी लगा के, और हम आपको सब उसको मैसेज वगैरह हम आपको भेज देंगे और कुछ फोटोग्राफ्स भेज देंगे आपको। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा ने बताया कि कुछ प्रदेशों में मेडिकेयर कानून लागू हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक केंद्रीय कानून बनाकर इसको लागू किया जाना चाहिए, ताकि यह कानून आईपीसी की धारा के अंदर आ जाए, जिससे कि सभी डॉक्टर भयमुक्त होकर मरीजों का इलाज कर सकें। क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहिए? एक्चुअली जो हमारे देश में पिछले कुछ सालों से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर काफ़ी वायलेंस के किस्से होते हैं, तो इसके लिए हमारी नेशनल हेडक्वार्टर्स की से कॉल आई है कि जो 18 जून को हम एक पूरा ओपीडी का बंद रखेंगे, और हम ये चाहते हैं कि एक सेंट्रल एक्ट बनना चाहिए जिसके अंदर कोई भी अगर किसी डॉक्टर में के खिलाफ या नर्सियों में कोई वायलेंस होती है तो तुरंत उसके वायलेंस करने वालों के खिलाफ एक केस दर्ज होना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम काफ़ी टाइम से ये मांग कर रहे हैं और सरकार हमारी मांग को सुन नहीं रही है, और हम ये चाहते हैं तुरंत ये एक्ट बनना चाहिए और इसके अंदर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 18 तारीख को क्या प्रोग्राम, किस तरीके से होगा? 18 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सब पूरे भारत में सभी डॉक्टर अपनी ओपीडी बंद रखेंगे, और हम लोग काले बिल्ले पहन के कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चलेंगी। कोई किसी अधिकारी को कोई ज्ञापन वगैरह? हाँ, सभी लोग अपने अपने ज़िले में अपने डीसी साहब को मेमोरेंडम देंगे, जो कि प्रधानमंत्री के लिए भेजा जाएगा। मांग क्या है?
मांग यही है कि सेंट्रल एक्ट बनना चाहिए। वायलेंस होती है डॉक्टर्स के खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं होती है। करीब 17 स्टेट्स के अंदर एक लोकल एक्ट बना हुआ है, मेडिकेयर एक्ट होता है, लेकिन उसमें भी कार्रवाई नहीं होती है वो, क्योंकि वो सीआरपीसी के अंडर नहीं आता है, एक लोकल एक्ट है जिसकी जानकारी लोकल थाने वालों को नहीं होती है। हम लोग वहाँ केस दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो वो एक करते नहीं है, क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि जब तक ये सीआरपीसी के अंडर ये एक्ट नहीं बनेगा तब तक इसकी नॉलेज पुलिस वालों को नहीं होगी और इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए जब तक सेंट्रल एक्ट नहीं बनेगा हम चुप नहीं रहेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते रहेंगे। इसी तरह की बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़ को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।